यह वही कथा है जो जब किसी कथावाचक की जुबान से बहती है तो हवा तक थम जाती है, क्योंकि यह कहानी है वीरता की नहीं, त्याग की, और उस बर्बरिक की जिसने जीते हुए भी हार को चुना ताकि धर्म जिंदा रहे। बर्बरिक वह शीश जो कभी झुक नहीं सकता। कुरुक्षेत्र की रणभूमि सजी थी, धरती कांप रही थी, आकाश से भी मानो प्रश्न बह रहे थे, कौन जीतेगा, कौन बचेगा। तभी दूर क्षितिज पर से आता है एक तेजस्वी युवक, केशों में पवन की लहर, नेत्रों में अग्नि की चमक और भुजाओं में वज्र सी शक्ति। वह था बर्बरिक, घटोत्कच का पुत्र और भीम का पौत्र। उसके पास केवल 3 बाण थे। लोग हंस पड़े। 3 बाणों से तू महायुद्ध लड़ेगा? बर्बरिक मुस्कुराया। 1 बाण से तो मैं चिन्हित कर दूंगा किसे बचाना है, दूसरा बताएगा किसे नष्ट करना है, और तीसरा सब कुछ पूर्ण करेगा। यह कोई घमंड की बात नहीं, यह आत्मविश्वास था जो वीर के भीतर जलता है। तभी युद्ध के पूर्व एक वृद्ध ब्राह्मण उनके सामने आए, पर वह कोई साधारण ब्राह्मण नहीं, स्वयं श्री कृष्ण थे जो उनकी परीक्षा लेने आए थे। श्री कृष्ण ने पूछा, बालक तू किसके पक्ष में युद्ध करेगा? बर्बरिक ने बहुत सरलता से कहा, प्रभु मैं उसी का साथ दूंगा जो कमजोर होगा। श्री कृष्ण ने गंभीर होकर कहा, तो जब युद्ध में कोई पक्ष कमजोर दिखेगा तो तू उधर चला जाएगा? बर्बरिक ने उत्तर दिया, जी प्रभु। कृष्ण मौन हो गए। उन्हें ज्ञात था ऐसा युद्ध हुआ तो कोई बचेगा ही नहीं। हर क्षण बदलता का पक्ष, हर बार बदलती हुई जीत, यह तो सृष्टि का संतुलन ही तोड़ देगा। कृष्ण ने कहा, यदि मैं तुमसे कुछ मांग लूं तो क्या तुम मुझे दोगे? उसने कहा, जी प्रभु। आपको क्या चाहिए? तो प्रभु ने कहा, मुझे तेरा शीश चाहिए। युद्ध समाप्त हुआ। धूल थम चुकी थी। धरती पर 100 का सागर था और विजय के शंख बज उठे थे। कृष्ण ने जब योद्धाओं से पूछा, बताओ इस युद्ध में विजय किसकी रही? सब बोले, हमारी। भीम ने कहा, मेरे गदा का प्रहार से। अर्जुन ने कहा, मेरे गांडीव से। पर तब कृष्ण ने बर्बरिक के शीश से पूछा, हे वीर, तूने सब कुछ देखा, सच बता, विजय किसकी हुई? बर्बरिक का मस्तक मुस्कुराया, प्रभु मैंने न अर्जुन को चलता देखा, न भीम को प्रहार करते हुए देखा। रणभूमि में तो केवल आपकी सुदर्शन की गति दिखी, बाकी सब तो बस आपकी लीला के पात्र थे। कृष्ण के नेत्रों से अश्रु बहे। यह युद्ध नहीं, यह तो बर्बरिक के त्याग का महायज्ञ था। तभी से उस त्यागी वीर को खाटू श्याम के नाम से पूजा जाने लगा। कहते हैं, जो सच्चे मन से उन्हें पुकारे, उनकी व्यथा वह तुरंत सुन लेते हैं, क्योंकि बर्बरिक ने अपना सिर दिया था धर्म की रक्षा के लिए और वचन दिया था, जहाँ भी मुझे याद किया जाएगा वहाँ मैं उपस्थित रहूंगा। वह जिससे लड़ा नहीं पर सब पर भारी पड़ा, जिसने दिया सब कुछ पर पाया अमरत्व, और जिसने दिखाया बल से बड़ा त्याग होता है और वीरता से बड़ी विनम्रता। जय श्री श्याम। ऐसी रोचक कहानियों के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। जय श्री श्याम।